गर्मियों के मौसम में पुदीना बहुत लाभकारी होता है। इसे घर में ग्रो करें तो और भी फ़ायदेकारी है, क्योंकि हमें मिलेगा घर में फ्रेश पुदीना और इसके लाभ। तो आप भी गर्मी में अगर अपने घर में पुदीना ग्रो करना चाहते हो तो मार्केट से लाए हुए पुदीने से आप बहुत इजी पुदीना ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग के थ्रू इसे पानी में प्रोपोगेट करना है और फिर पुदीना बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये देखिए पुदीना है, जो शाम को मैंने सब्ज़ी मंगाई थी उसमें पुदीना आया था। तो मैं इसके ऊपर की जितनी टिप्स है उसको काट के सूखा ऐसे ही ड्राई करके फ्रिज में रख दूँगी पॉलीथीन में, और बाकी नीचे की जो ये दिख रही हैं आपको इसकी स्टेम, इसको मैं मिला लूँगी पानी में, जिससे कि मैं बनाऊँगी पुदीने के छोटे छोटे प्लांट। तो अब करना क्या है, हमको कट कर लेने हैं पुदीने के ऊपर के भाग। तो इस तरह फ्रेश करके कट करके मैंने अलग से रख दिए हैं, और ये जो पार्ट है इसी से हम करने वाले हैं ग्रो पुदीने को। तो ये हमारा फ्रेश पुदीना था, और इसको हम बढ़िया साफ़ पानी जो टैप वाटर आता है आपका, उसी में आप इस तरह डाल दीजिए। 5 से 6 दिन लगेंगे आपको। पुदीने में इतनी अच्छी रूट आएंगी कि आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ भी होगी, साथ में इसमें बहुत अच्छी सी रूट्स आने वाली हैं। तो हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ ब्राइट लाइट आए, धूप नहीं होनी चाहिए, और पानी हमें नहीं बदलना है। वो 5-6 दिन में ही रूट्स आ जाएंगी, तो हमें बार बार पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए 5 से 6 दिन बाद का रिजल्ट मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, मैंने इसकी पूरी टिप्स काट दी थी, पर इसकी ग्रोथ देखें कितनी तेज़ बढ़ी। ऊपर मैंने कोई भी ग्रोथ नहीं रखी थी जब आपने इसकी कटिंग देखी होगी, और अब देखिए इसमें रूट्स भी देखिए कितनी अच्छी आ रही हैं। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए पानी समझ में आ रहा होगा, मैंने इसका पानी बिल्कुल भी नहीं बदला है। और अब इसमें रूट्स अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। रूट्स भी आई हैं, साथ में देखिए आप नीचे नई नई ग्रोथ्स भी इसमें निकल के आ रही हैं। ये देखिए साइड से साइड ब्रांचेस इसमें ग्रो होने लग गई हैं, और इसमें रूट्स भी ग्रो हो गई हैं। तो इस तरह पानी में जब हम पुदीना ग्रो करते हैं तो 100% ग्रो होता है। इसकी कटिंग किसी भी तरह फेल होती ही नहीं है। तो पानी बहुत ही आसान तरीका है आपके मनी प्लांट को ग्रो करने का। तो देखिए इस तरह मैंने इसको ग्रो किया है, इसमें नई ग्रोथ भी आने लगी है, साथ ही इसमें आ गई हैं कई ब्रांचेस, और देखिए कितनी सारी रूट्स आई हैं। ये जो काली दिख रही है, ये वो पत्तियां हैं जो पहले से ही प्लांट में थी, जिनको मैंने हटाया नहीं था। मैंने तुरंत ही कटिंग करके इसको लगा दिया था, और ये जो उसकी पत्तियां काली पड़ गई, इनको हम धीरे धीरे हटाएं। और अंदर खोल के देखिए तो इसमें कितनी अच्छी, ये देखिए साइड ब्रांच भी आ रही नई, और रूट्स भी आ रहे हैं। बहुत ही हेल्दी। 5 से 6 दिन में आपका पुदीना पानी के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो जब भी आप पुदीना लगाना चाहें, इस तरह पानी में कट करके रख दीजिए, बहुत ही हेल्दी रूट आने वाली है। और जब भी आप इसको सॉइल में ट्रांसफ़र करें तो ध्यान रखिएगा शाम का टाइम होना चाहिए, जिससे कि प्लांट को सेट होने में भी टाइम लग जाता है। तो इस तरह देखिए हेल्दी रूट्स आने के बाद अब मैं इस प्लांट को करने वाली हूँ सॉइल में ट्रांसफ़र। तो इसके लिए आपको सॉइल लेनी है, ऐसी सॉइल बनानी है जिसमें अच्छे से मॉइस्चर होल्ड रहे, ताकि नमी बनी रहने से ही हमारे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अभी तक हमने उसे पानी में ग्रो किया है, इसीलिए हमें जब उसको सॉइल में ग्रो करेंगे तो सॉइल भी हमें ऐसी लेनी है जो वेल ड्रेन तो हो, साथ ही साथ मॉइस्चर होल्ड भी कर सके, जिसमें कि पानी की नमी बनी रख सके। पुदीना का प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसे नमी चाहिए होती है। अगर आप उसकी मिट्टी सुखा देंगे तो प्लांट बहुत जल्दी सूख जाता है, और एक बार पुदीना सूख जाता है तो उसे ग्रो होने में फिर बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि हमें पुदीने की लीफ ही चाहिए होती है, और अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसकी लीफ सूख जाती हैं, तो फिर लीफ फिर से ग्रो होने में और बड़े होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इसे लगा रही हूँ हैंगिंग बास्केट में, और मैंने इसकी सॉइल में मिलाई है कोकोपीट। गोबर की खाद पुदीना के लिए बहुत फ़ायदेकारक होती है। गोबर की खाद, थोड़ी सी सॉइल, मतलब समझ लीजिए 50% सॉइल है, उसमें मिलाई है 25% सैंड और 25% कोकोपीट, और मिलाई है 1 कटोरी के पास गोबर खाद। और इसको मैं डाल दूँगी अपने हैंगिंग बास्केट में, और फिर मैं इस तरह लगाने वाली हूँ इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग को हम डायरेक्ट खड़ी करके नहीं लगाएंगे, हम इसको लेटा के लगाने वाले हैं, जिससे कि इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो ऊपर की ओर बढ़ सके। क्योंकि हमने सॉइल में इसको प्रोपेगेट नहीं किया है, हमारी जो स्टेम है उसमें पहले से रूट निकली हुई है, और उसमें साइड ब्रांचेस भी आ रहे हैं। अब अगर आप इसे ऐसे खड़ा करके डालेंगे सॉइल, तो उनकी रूट्स तो डैमेज होने का चांस है। तो देखिए इस तरह आपको ना इसकी वो खोल के कुछ ब्रांचेस ऐसे साइड में साइड करके इस तरह मैं इसको लेटा दूँगी। इस तरह खोल के इसकी स्टेम्स को धीरे धीरे फैला देना है बास्केट के साइड में, इस तरह फैला के डालनी है। देखिए इस तरह करने से जो साइड ब्रांचेस है वो भी आएंगी, और रूट्स भी इसकी ठीक रही है। अगर अब मैं इसमें खड़े होकर इस तरह लगाती और उसमें सॉइल डालती तो इसकी जो सॉफ्ट रूट्स आई हैं वो सब ख़राब हो जाती। तो इस तरह फैला के डालने के बाद जो इसकी नई ग्रोथ है वो भी बाहर की तरफ रहेगी,
और अब इसमें मैं धीरे धीरे सॉइल ऐसे करके भुरभुरा के ऊपर से स्प्रिंकल करके सॉइल डालनी है, कस के दबाना नहीं है, क्योंकि जितना अगर आप हल्के से इसमें डालेंगे सॉइल, उसकी रूट्स डैमेज नहीं होगी, साथ ही जो न्यू ग्रोथ छोटी छोटी आई है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह सॉइल को आप इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम इसमें दे देंगे वाटर, तो जो सॉइल ऊपर से दबी हुई है वो पानी से फिर सेट हो जाएगी अच्छे से। तो इस तरह हमारा पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। और देखिए कितना इजी तरीका है मिंट को ग्रो करने का, पुदीने के प्लांट को। बस आपको मार्केट से लाना है और जैसे ही आप मार्केट से लाएं, इसको काट के आप इसके नीचे के पार्ट को पानी में डिप कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मुरझा जाएगा या सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है और प्लांट बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। सब्जी वालों के पास तो ये पानी में ढक के रखते हैं, अब हमारे घर अगर ये ऐसे ही रखा रह जाता है तो सूख जाता है। इसलिए आप इसकी कटिंग करके तुरंत ही से पानी में लगा दें और फिर ये 5 से 6 दिन में बहुत अच्छी रूट्स ले लेता है। और देखिए इस तरह पानी डालेंगे तो जो इसकी सॉइल है वो आराम से नीचे बैठ जाएगी, कवर कर लेगी। अगर हम इसको दबाते या प्रेशर देते तो इसकी रूट्स और न्यू ग्रोथ ख़राब हो जाती, तो हमारे कुछ प्लांट्स तो पुदीने के ग्रो ही नहीं होते। तो इस तरह आप इसमें सॉइल डालिए, इसको रिपोर्ट करिए। बहुत अच्छे से इजी वे है इस तरह मिंट को ग्रो करने का अपने घर में। और इसकी सॉइल, इसमें वाटरिंग की बात करें तो इसमें आपको दिन में 1 बार वाटर करना है। ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल पूरी तरह सूखनी नहीं चाहिए। सॉइल सूख जाने से प्लांट काफ़ी ग्रोथ रोक देता है, फिर उसकी प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो हमें इसकी सॉइल में मॉइस्चर बना के रखना है। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है कि आप मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली कर दें, तो इतनी ही पानी डालना है कि हमारी सॉइल अच्छे से नमी बनाए रखे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह आप भी मिंट ग्रो करिए। और घर में मिंट बहुत फ़ायदे कारक भी होती है, कई चीज़ों में यूज़ की जा सकती है। और इस तरह फ्रेश पुदीने की पत्ती बहुत अच्छी लगती है, इसकी चटनी भी बनती है। साथ ही एक हैंगिंग बास्केट में अगर आप पुदीना लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी भी लगती है, इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है। पुदीने की पत्तियाँ भी बहुत देखने में खूबसूरत लगती हैं, तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं आप, इसे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।